हेलो फ्रेंड्स, परीक्षा के रैंक में आपका स्वागत है। और हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे एसएससी सीजीएल 2023 टीयर फर्स्ट के मैथ के पीवाईक्यू। और आज की क्लास हमारी 7 है। इससे पहले मैंने आपको क्लास 6 करा दी है। अगर किसी ने हमारी क्लास नहीं देखी तो जा करके एक बार वो सारी क्लास देख लें। इसके लिए मैंने आपके लिए एक प्लेलिस्ट बना दी है, ठीक है। सारी क्लास उसी में डाल दी है। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे 17 जुलाई 2023 की थर्ड शिफ्ट के मैथ के क्वेश्चन, जो कि मेरे भाई सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल और जीडी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले मेरे भाई, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हैगा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 60 डिग्री कोण वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दशमलव के एक स्थान तक आंसर सही होगा। तो मेरे भाई, कभी भी हमें वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना होता है तो लगाते हैं हम फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360 डिग्री। तो देखना मेरे भाई, पाई की वैल्यू रखूंगा मैं यहाँ पे 3.14 मल्टीप्लाई, मेरे लिए आर दिया यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर करूंगा तो हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर गुणा थीटा हमें दिया है 60 डिग्री, तो हो जाएगा 60 डिग्री बटे में आ जाएगा यहाँ पे 360। जीरो से जीरो कट जाएगा, 6 से काटूंगा 6 कम 6 6 6 36, ऊपर रहेगी यहाँ गुणा में गुणा करूंगा 25 की 3.14 में, तो मेरे पास यहाँ से आएगा 78.50 बल डिवाइड बाय 6, यहाँ रह जाएगा 6। जब मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो जाएगा आपका ये 13.08 टाइप में अप्रोक्स में। तो मेरे भाई, इसका आंसर हो जाएगा 13.1। इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से। तो ये हो जाएगा आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, दिए गए व्यंजक का मान क्या होगा। तो मेरे भाई, अगर मुझे ये सॉल्व करना है तो हमें एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो कि होता है आपका a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। तो मेरे भाई, अगर मैं इस पोर्शन को उठा के यहाँ ले आऊं तो देखना क्या बनता हैगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये a है, यहाँ जाएगा हो जाएगा माइनस का ए स्क्वायर, b भी हो जाएगा माइनस का बी स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का सी स्क्वायर। तो यहाँ बचेगा 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है मेरे भाई, हमसे यही पूछा क्वेश्चन में, तो ये हो जाएगा मेरा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 4 हैगा। देखना मेरे भाई, यही चीज थी, ये चीज यहाँ आ गई और हमें इसका मान निकाला, तो ये हो जाएगा इसका आंसर 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई, इसे करना मैं सिंप्लीफाई, जब मैं -25 गुणा करूंगा 8 में तो हो जाएगा 25 अट्ठे 200, यह आएगा माइनस का 200। जब मैं 25 गुणा करूंगा 2 से तो आएगा 25 दूनी 50 माइनस का, बीच में साइन लगा है प्लस का, तो जब मैं ब्रैकेट खोलूंगा तो आपका ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 50, माइनस माइनस होता है प्लस, 250 हो जाएगा 250, साइन आएगा माइनस का। तो ये हो जाएगा मेरा आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक आदमी 14 किलोमीटर घंटे की चाल से चल रहा है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद वह 7 मिनट का आराम करता है, तो 7 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। तो मेरे भाई, इसमें दिया है जो एक आदमी है उसकी स्पीड दी है 14 किलोमीटर घंटा। इसका मतलब ये है कि वो आदमी 1 घंटे में 14 किलोमीटर चलता है, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि उन्हें 7 किलोमीटर की दूरी तय की है। तो ये इसका आधा कर देंगे, इसका भी कर देंगे आधा, तो ये हो जाएगा 1/2 घंटे, मतलब आधे घंटे में वो चलेगा 7 किलोमीटर। तो यहां से मेरे पास निकल के आया है कि 7 किलोमीटर की दूरी चलने में उसे लगा है आधा घंटा। इसे लिख सकते हैं हम 30 मिनट इस तरीके से। ठीक है मेरे भाई, फिर बोला है कि प्रत्येक किलोमीटर में 7 मिनट तक रुकता है, आराम करता है। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 किलोमीटर की उन्होंने यात्रा करी है। यहां से पहुंचेगा 2 किलोमीटर पे तो वो रुकेगा 7 मिनट, फिर पहुंचेगा अगले 1 किलोमीटर चलेगा, फिर रुकेगा 7 मिनट, फिर चलेगा अगले 1 किलोमीटर, फिर 7 मिनट रुकेगा, ऐसे ही वो चलेगा, फिर रुकेगा चलेगा, फिर रुकेगा चलेगा, फिर रुकेगा। तो इस तरीके से वो 1 2 3 4 5 6 बार रुकेगा और 7 मिनट रुकता है। तो टोटल कितने मिनट लग गए उसके रुकने में, 7×6 = 42, तो 42 मिनट उसने आराम किया हैगा मेरे भाई पूरी यात्रा में, और 30 मिनट उसे टाइम लगा करने में। तो टाइम कितना आ गया मेरे पास, तो यहां से आ गया आपका 72 मिनट। तो उसे पूरी यात्रा करने में 72 मिनट लगे हैं, लेकिन हमें बताना है इसे किसमें, घंटे में। तो मैं 72 मिनट कर दूंगा 60 से भाग, तो ये आएगा 60 कम 60, ऊपर बचेगा 12, नीचे आएगा 60, 12 कम 12, 12 पंजे 60। तो मेरे पास आंसर आएगा 1 सही 1/5, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर 4 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित तालिका 6 अलग अलग वर्षों के दौरान 5 अलग अलग कंपनियों में नौकरी पाने वाले छात्रों की संख्या हजार में जानकारी देती है। क्वेश्चन है हमारा वर्ष 2014 और 2012 में सभी कंपनियों में नौकरी पाने वाले छात्रों की संख्या के बीच का कितना अंतर है, हजार बताओ। तो मेरे भाई ये वर्ष दे रखे हैं, ये कंपनियां हैं AGYTF। तो हमसे पूछा है 2014 के छात्र और 2012 के छात्र का अंतर क्या है। तो मेरे भाई जब मैं इसको प्लस करूंगा इन सबको 14 के, तो मेरे पास यहाँ से आएगा आपका 65.7, और जब मैं 2012 के छात्रों को प्लस करूंगा तो मेरे पास आएगा यहाँ पे 57.5। तो मेरे भाई इनका अंतर पूछा है, तो 65.7 में से 57.5 करूंगा माइनस, तो मेरे पास आएगा यहाँ पे 8.2। तो मेरे भाई मुझे बताना आंसर हजार में, तो 8.2 में कर दूंगा मल्टीप्लाई में हजार की, तो मेरे पास यहां से आ जाएगा 8200, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि cos x बराबर -1/2 है और हमें दे रखा है x तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, तो tan x का मान क्या होगा। हमें याद रखना मेरे भाई, जो मेरे भाई कॉस हैगा वो तीसरे चतुर्थांश में माइनस का होता है, और वहीं जो टेन हैगा वो तीसरे चतुर्थांश में प्लस का होता है, तो इसलिए माइनस का 1/2 आया हैगा। तो मुझे बताओ मेरे भाई कॉस कितने डिग्री पे 1/2 होता है। तो कॉस 60 डिग्री पे होता है आपका 1/2। तो मुझे बताना है यहाँ पे tan x क्या होगा। तो यहाँ से जो x की वैल्यू वो आ गई 60, तो मैं लिख दूंगा tan 60 डिग्री बराबर, तो tan 60 क्या होता है मेरे भाई, tan 60 होता है आपका √3। मैंने बताया है आपका ये तीसरे चतुर्थांश में प्लस का होता है, तो ये प्लस का ही आएगा। तो मेरे पास आंसर आएगा √3, जो कि ऑप्शन नंबर 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 हैगा, 15% की छूट देने के बाद एक वॉशिंग मशीन का मूल्य 29,750 है। यदि कोई छूट नहीं दी जाती तो दुकानदार को 12% का लाभ होता। वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य ज्ञात करें। मेरे भाई कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि छूट मिल रही हो और छूट ना दे, तो 12% का प्रॉफिट हो या कितने भी परसेंट का प्रॉफिट हो, तो सबसे पहले जो भी मुझे डिस्काउंट मिल रहा है उसे बनाऊंगा फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन आएगा इसका 3/20। ऐसे ही मैं इसका बनाऊंगा जो मुझे प्रॉफिट हो रहा है 12% का प्रॉफिट हो रहा है, तो उसका फ्रैक्शन आएगा 3/25। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ मुझे मिल रहा है डिस्काउंट, यहाँ हो रहा है प्रॉफिट, तो 20 में से कर दूंगा मैं डिस्काउंट -3, तो मेरे पास बचेगा यहाँ पे 17। इसमें प्लस कर दूंगा क्योंकि यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, तो 25 में 3 प्लस करूंगा हो जाएगा 28, और जब मैं गुणा करूंगा 20 की 25 में तो आएगा मेरे पास 500। 17 ही गुणा करूंगा मैं 28 में तो मेरे पास आएगा यहाँ पे 476। ठीक है मेरे भाई, ये वाला रेट हमें दिया कितना, 29,750। तो मेरे भाई 476 से भाग करूंगा मैं 29,750 को, तो यहाँ पे आएगा 62.5। तो मुझे निकालना है इसमें वॉशिंग मशीन का किराया मूल्य, तो मैं इसमें कर दूंगा गुणा किसकी, 62.5 जो डिवाइड करके आया है इसकी, तो ये हो जाएगा आपका मेरे भाई 31,250। मल्टीप्लाई अपने आप कर लेना, ये हो जाएगा आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक मेज 3,000 में खरीदी गई और 3200 रुपए में बेच दी गई, तो धन के संदर्भ में लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई कोई भी चीज अगर 3,000 रुपए की खरीदूंगा मैं और 3200 की बेचूंगा, तो मुझे क्या होगा, मुझे यहाँ पे लाभ हो रहा है कितने का, 200 का लाभ हो रहा है। ठीक है, एक बात दिमाग लगाना, 3,000 रुपए की चीज है 3200 की बेचूंगा, तो मुझे 2,000 रुपए एक्स्ट्रा मिले, तो क्या हुआ, प्रॉफिट 200 का। तो यही हो जाएगा मेरा आंसर ऑप्शन नंबर 4, 200 का लाभ। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक व्यक्ति ने पहले वर्ष में 5% की वार्षिक साधारण ब्याज पर ऋण लिया, जिसमें दूसरे वर्ष से अगले के प्रत्येक वर्ष में 0.5% की साधारण ब्याज की वृद्धि की जाती है। तो 4 वर्ष बाद उसने ऋण को पूरी तरह से चुकाने के लिए ब्याज के रूप में 4600 रुपए का भुगतान किया। कुल ऋण कितना लिया था। तो मेरे भाई हमसे बोला गया है कि इसमें जो ब्याज की जो दर है वो है 5%, और आगे बोला गया है कि हर वर्ष क्या होता है 0.5 बढ़ जाती है। अब ब्याज है 4 वर्ष का। ठीक है मेरे भाई, तो पहले रहेगी 5%, दूसरे वर्ष में बढ़ जाएगी आपकी 0.5%, तो ये हो जाएगा 5.5%। ऐसे ही तीसरे वर्ष में ही बढ़ेगी 0.5%, तो इसमें जोड़ दूंगा 0.5%, तो मेरे पास हो जाएगी 6%। ऐसे ही 6% में जोड़ूंगा 0.5%, तो हो जाएगा 6.5%। 4 साल की बात की गई थी, 4 साल की रेट आ गई है। अब मैं इन सबको कर दूंगा प्लस, तो मेरे पास यहाँ से बन जाएगा आपका 5, 5.5 हो जाएगा आपका 10.5, 10.5 और 6 हो जाएगा 16.5, 16.5 और 5 17, 17 और 6 हो जाएगा आपका 23% रेट हो जाएगी आपकी। ठीक है मेरे भाई, जो कि टोटल ब्याज होगा आपका, टोटल ब्याज। तो यहां से देखना मेरे भाई, जो हमें टोटल ब्याज दिया है वो है 4600 रुपए।
तो 23% जो है वो दे रखा है 4600 के बराबर। तो यहां से मैं निकाल लूंगा 1% की वैल्यू, तो मेरे पास आएगी 4600/23, गुणा कर दूंगा 100 की, तो ये हो जाएगा आपका 23 दूनी 46, तो 2 की गुणा होगी 100 में तो हो जाएगा 200 और 7 में 2 जीरो हो जाएगा आपका यहां से 20,000। तो मेरे भाई 20,000 रुपए का कुछ उसने कुल ऋण लिया था, तो मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक थैले में 2:3:5 के अनुपात में 50 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे के सिक्के शामिल हैं, जिनकी राशि 550 है। 50 पैसे के सिक्के और 20 पैसे के सिक्कों के से बनी धनराशियों के बीच का अंतर क्या है? तो मेरे भाई देखना, हमें इसमें एक थैले में 50 पैसे के सिक्के हैंगे, 25 पैसे के सिक्के हैंगे और 20 पैसे के सिक्के हैं, और इनका अनुपात दिया है 2:3:5। तो मेरे भाई सबसे पहले ये देखना, आप जो राशि है वो है रुपए में, तो इन पैसों को भी कन्वर्ट कर लूंगा मैं किस में, रुपए में। तो मुझे बताओ मेरे भाई 50 पैसे को अगर मैं रुपए में कन्वर्ट करूंगा तो इसे मैं करूंगा 100 से भाग, तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/2 बन जाएगा। ऐसे ही मैं 25 पैसे को भाग करूंगा 100 से, तो ये बन जाएगा 25 एकम 25, 25 चौक 100, ठीक कट जाएगा ये। ऐसे ही 20 पैसे को कन्वर्ट करूंगा मैं रुपए में, तो बन जाएगा 20 एकम 20, 20 पंजे 100। अब मैं ऐसे कर दूंगा गुणा, यहाँ पे 1/2 गुणा 1/4 गुणा 1/5। तो ऐसा कर दे मेरे भाई, 2 से 2 कट जाएगा, ये 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 3/4, यहाँ आ जाएगा 1। तो मेरे भाई इस 4 की मल्टीप्लाई यहाँ भी हो जाएगी और यहाँ भी हो जाएगी, तो बन जाएगा 4 बन जा 4 और 3 ऐसे ही रहेगा, 4 बन जा 4। तो मुझसे क्वेश्चन भाई बोला गया है कि कुल जो राशि है वो 550 हैगी। यहां से देखो कुल राशि कितनी आ रही रेशियो में, 4 3 7, 7 और 4 11, 11 आ रही है। जो मेरे भाई ये जो राशि दे रखी है ये इस रेशियो से कितना हैगा, 50 टाइम ज्यादा है। हमसे पूछा है 50 पैसे और 20 पैसे सिक्कों का अंतर। तो मेरे भाई बताओ आप, 50 पैसे ये वाले हैंगे और 20 पैसे ये वाले हैं, इनका अंतर यहाँ कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो जब मैं 0 की 50 में गुणा करूंगा तो आंसर 0 ही आएगा मेरे भाई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 0। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स यहाँ तक हमारे 10 क्वेश्चन हो गए हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, क्लास अच्छी लग रही हो, तो एक बार क्लास को लाइक कर लें, और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे भाई एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है, जिसकी भुजाएं क्रमशः 16, 30, 34 इकाई हो, ऐसे एक त्रिभुज एबीसी के परिगत एक वृत्त है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई एक त्रिभुज हैगा जिसकी भुजाएं 16, 30, 34। अगर मैं ये देखूं तो इससे मुझे चल रहा है पता कि त्रिभुज कौन सा है। तो देखो मेरे भाई ये एक ट्रिपलेट हैगा, 8, 15, 17। तो ये बना हुआ है आपका 16, 30, 34, जो कि इसमें करा गया 2 से गुणा, 8 दूनी 16, 15 दूनी 30, 7 17 दूनी 34। तो मेरे भाई ये एक ट्रिपलेट हैगा। तो जब एक ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट किसमें लगता है, ट्रिपलेट लगता है एक राइट एंगल ट्रायंगल में। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हैगा और उसका हैगा परिगत वृत्त। देखो मेरे भाई मैं आपको बना के दिखा रहा हूं, ये बना दी मैंने आपके लिए वृत्त। ठीक है, इसमें बोला गया है इसके परिगत हैगा क्या, एक ट्रायंगल, जो कि क्या हैगा आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल हैगा। तो देखना मेरे भाई ये वाला हैगा, तो जो इसमें 90 डिग्री होगा मेरे भाई, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो 90 डिग्री वाला तो यहां होगा। इसके सामने वाली होगी हाइपोटेनस, ये होगी बेस, ये ले लो आप परपेंडिकुलर, कोई सी भी लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है इन दोनों में, लेकिन हाइपोटेनस हमेशा 90 डिग्री के सामने होती है। तो जो सबसे बड़ी बड़ी भुजा जो होगी वो होगी इसकी हाइपोटेनस, जो कि है 34। ठीक है, और आपका इसमें जो चाहे ले लो 16 बेस ले लो और ये ले लो 30। ठीक, तो हमसे पूछा है कि उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो मेरे भाई कभी भी अंदर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया हो और हमें एक परिगत वृत्त की त्रिज्या बतानी है, तो उसके जो हाइपोटेनस होता है अगर मैं उसका आधा कर दूं तो आ जाएगी वृत्त की त्रिज्या। तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 7 14, 17 आ जाएगा इसका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। लेकिन इसकी त्रिज्या तभी आएगी जब इसमें जो ट्रायंगल बन गया हो वो आपका राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 हैगा, 12 पुरुष और 16 लड़के एक कार्य को 5 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 13 पुरुष और 24 लड़के उसी कार्य को 4 दिनों में कर सकते हैं। 29 पुरुष और 22 लड़के उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो देखना मेरे भाई, इसमें 12 पुरुष हैंगे मतलब मेल और 16 लड़के हैं मतलब बॉय। वो दोनों मिलकर एक काम को 5 दिनों में करते हैं, और उसी काम को 13 पुरुष
और 24 लड़के 4 दिनों में करते हैं। तो देखना मेरे भाई, इस 5 ही कर दूंगा मैं अंदर गुणा, तो हो जाएगा 12 पंजे 60 एम प्लस 16 पंजे 80 बी। ऐसे ही इस 4 ही करूंगा गुणा इसमें, तो जाएगा 13 चौक 52 एम प्लस 24 चौक 96 बी। अब मैं एम वाले एक साइड ले लूंगा और बी वाले एक साइड ले लूंगा, तो 96 बी ये उठ के जाएगा, यहां जाएगा माइनस का 80 बी। तो यहां से मेरे पास बचेगा 8 एम बराबर 16 बी। इसे काट दूंगा मैं, 8 का 8 8 दूनी 16, मेरे पास एम रेशो बी यहां से आएगा। एम के सामने 2 है तो 2 आ जाएगा एम, बी के सामने 1 है तो 1 आ जाएगा बी। ये आ गया मेल और बॉय का एफिशिएंसी का रेशो। ठीक है, अब मैं निकाल लूंगा यहाँ पे टोटल वर्क। तो देखना मेरे भाई, मैं ये वाली इक्वेशन लूंगा, 12 एम प्लस 16 बॉय गुणा 5 दे रखा है। तो मेरे भाई देखो, जहां जहां एम है वहां रख दूंगा 2 और जहां बी में रख दूंगा 1। तो मेरे पास यहां से आएगा 12 दूनी 24 प्लस 16 कम 16, तो ये बन जाएगा आपका 16 और 24, ये बन जाएगा आपका क्या, 16 और 24 बन जाएगा 40 गुणा 5, ये आ जाएगा यहाँ से 200। 200 आ गया आपका टोटल वर्क। ठीक है, अब मुझे बताना है 200 काम जो है ये 29 पुरुष कितने, 2 और 22 जो है लड़के, लड़के हैं 1, लड़की की एफिशिएंसी 1 आई है। तो ये लोग कितने दिन में करेंगे, तो देखा यहाँ बन जाएगा 200, 29 दूनी होता है 58 प्लस 22 से कम 22 हो जाएगा, ये बन जाएगा 200, नीचे हो जाएगा 58 और 22 60, सॉरी 60 नहीं होगा, 58 और 22 होगा आपका 80। 0 0 कट जाएगा, भाग 2 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 4 बचेगा, पॉइंट लगाऊंगा 0 हो जाएगा, 8 पंजे 40, तो ये आ जाएगा 2.5 जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है 277 और 323 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई आपको इसे मल्टीप्लाई करना है और आपका आंसर आ जाएगा 89471, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर 3 है। मल्टीप्लाई आप अपने आप करना। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है यदि x प्लस 1/x दे रखा -6 तो x 5 प्लस 1/x 5 का मान क्या होगा। तो मेरे भाई देखना, आप कभी भी आपसे पूछता है x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5, तो हमें निकालना होता है यहाँ पे x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2 मल्टीप्लाई x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 माइनस x प्लस 1/x। ठीक है, जो लिखा होता है यहाँ पे वही लिख देंगे यहाँ पे। तो जब मैं x की पावर 2 निकालूंगा x की पावर 1 से, तो करूंगा -6 का स्क्वायर, ये प्लस का है यही प्लस का है, तो करूंगा यहाँ माइनस। ठीक है, 2, तो 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36 माइनस 2 करूंगा तो यहाँ से आएगा 34, तो ये आ गया आपका 34 मल्टीप्लाई। अब मैं निकाल लूंगा x की पावर 3, तो मेरे भाई -6 का क्यूब करूंगा यहाँ से, माइनस करूंगा मैं यहाँ से क्या, 3 मल्टीप्लाई -6, तो ये हो जाएगा 6 का क्यूब आएगा -216 माइनस 3 6 18, माइनस माइनस हो जाएगा +18, माइनस प्लस होता है माइनस, माइनस करूँ तो बचेगा यहाँ से 198 माइनस का, तो ये आ जाएगा -198 माइनस x प्लस 1/x होता है दे रखा है -6, तो यहां से हो जाएगा, जब 34 से गुणा करूंगा 198 में, तो मेरे पास यहां से आएगा 6732, जो कि माइनस का होगा मेरे भाई, क्योंकि साइन माइनस का लगा है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, ये ब्रैकेट खोलूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस प्लस होता है मेरे भाई माइनस। जब मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास यहाँ से बचेगा 6712, वो भी माइनस का, 1 मिनट सॉरी, यहाँ पे 6 आएगा लास्ट में। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 4 हैगा। प्लस माइनस आपको खुद करना हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है यदि किसी घन के एक पृष्ठ का परिमाप 40 सेंटीमीटर तो उस घन उसका, यह गलत लिखा है यहाँ होगा, तो उसका आयतन ज्ञात करें। तो देखना मेरे भाई, हमें दे रखा है कि एक पृष्ठ का परिमाप हैगा 40 सेंटीमीटर, किसके घन का, घन का एक पृष्ठ होता हैगा मेरे भाई आपका स्क्वायर की तरह। ठीक है, तो स्क्वायर का परिमाप होता है 4a, a का मतलब है साइड, बराबर दे रखा है 40 सेंटीमीटर, तो यहाँ से साइड आ जाएगी मेरे पास 40 को भाग करूंगा 4 से आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, तो मेरे पास उसकी भुजा आ गई 10 सेंटीमीटर। हमें निकालना है इसका आयतन क्या होगा। तो घन के आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा का क्यूब। जब मैं भुजा का क्यूब करूंगा तो मेरे भाई मेरे पास यहाँ से आ जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर 3 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है सार्थक और मोहन को एक समारोह के लिए एक कमरे को सजाने का काम सौंपा गया। सार्थक पूरे कमरे को 12 दिनों में सजा सकता है,
जबकि मोहन पूरे कमरे को 15 दिनों में सजा सकता है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? 2 स्थान तक सन्निकट। मेरे भाई आंसर पॉइंट में आएगा। इसमें एक है सार्थक और एक है आपका मोहन। सार्थक कमरे को सजाता है 12 दिन में, मोहन सजाता है कमरे को 15 दिन में। तो मैं निकाल लूंगा यहाँ से टोटल वर्क क्या हैगा। तो इन दोनों का एलसीएम लूंगा, 12-15 का तो आएगा 60। 12 से भाग करूंगा 60 को तो आएगा 5। 15 से भाग करूंगा 60 को तो आएगा 4। ये आ गई मेरे पास सार्थक की एफिशिएंसी, ये आ गई मोहन की एफिशिएंसी। अगर ये दोनों लोग काम करेंगे तो इनकी एफिशिएंसी हो जाएगी प्लस, तो 9 की क्षमता से काम करेंगे। ये काम कितना है 60। जब मैं 60 से 9 को भाग दूंगा तो मेरे पास आएगा 6, 9 6 54 रह जाएगा 6, फिर पॉइंट लगाओ 2 जीरो आ जाएगा 9 6 54। तो इस तरीके से आएगा ये। इसको लिख सकते हैं हम 6.67, जो कि मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है cos a प्लस बी बराबर cos a cos b माइनस cos sin a sin b के उपयोग में cos 75 का मान ज्ञात करें। तो मेरे भाई यहाँ पे हमें दे रखा है, देखना ध्यान से, cos a प्लस बी बराबर cos a cos b माइनस sin a sin b। तो मेरे भाई देखना यहाँ पे cos a प्लस बी दे रखा है, यहाँ दिया है cos 75। तो मेरे भाई हमें ये देखना है यहाँ पे a क्या होगा, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पे आएगा आपका 75 डिग्री। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि मैं a की वैल्यू क्या रखूँ ऐसी और b की वैल्यू क्या रखूँ ऐसी कि यहाँ प्लस करने 75 बन जाए। तो अगर मैं यहाँ पे 40 डिग्री रखता हूँ, और सॉरी 40 डिग्री तो होता ही नहीं है, अगर मैं रखता हूँ यहाँ पे 45 डिग्री और यहाँ रखता हूँ मैं 30 डिग्री, तो ये प्लस बन जाएगा 75 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से जो a की वैल्यू आ गई वो आ गई 45 और b की आ गई 30 डिग्री। तो मैं रख दूंगा आप। तो cos a क्या होता है, cos a आया हमारे पास 45 डिग्री और cos b क्या है हमारे पास 30 डिग्री माइनस, ऐसे ही साइन a आया है 45 डिग्री और साइन b कितना आया हमारे पास 30 डिग्री। तो cos 45 होता है 1/2 cos 30 होता है अपना √3/2 माइनस साइन 45 होता है 1/√2 और साइन 30 होता है 1/2। तो मेरे भाई इसी कर दूंगा मल्टीप्लाई में यहाँ से, तो ये हो जाएगा √3/2√2 माइनस यहाँ से बन जाएगा नीचे 2√2, ऊपर बन जाएगा 1। तो ये आपका आ जाएगा, इसका एलसीएम लूंगा नीचे से तो आएगा 2√2, ऊपर ये प्लस हो जाएगा √3 - 1। मेरे भाई ये आंसर होना चाहिए, लेकिन आंसर हमारा इसमें से कुछ है नहीं। तो मेरे भाई इसका करूंगा रेशनलाइजेशन, जो कि इस तरीके से होगा। ये जो हैगा 2√2 की मल्टीप्लाई ऊपर भी हो जाएगी नीचे भी हो जाएगी। तो इस तरीके से करने पर बन जाएगा ये आपका ऊपर बन जाएगा 2 और √3 की मल्टीप्लाई 2 में होगी, √2 में होगी तो जाएगा 3 6, तो √6 अंदर आ जाएगा माइनस, इसकी मल्टीप्लाई करूंगा बंद में तो जाएगा √2 और नीचे करूंगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 2 4, ये 4 बन जाएगा और √2 से √2 कट जाएगा, फिर 2 बन जाएगा, ये हो जाएगा 4 2 8, तो नीचे आएगा 8। यहाँ देखो यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, 2 कॉमन ले लूंगा तो ये बन जाएगा आपका √6 माइनस √2 अपॉन में 8। ये मैं काट दूंगा, 2 बन जाए 2 2 4 जा 8, तो ये हो जाएगा आंसर आपका √6 माइनस √2 अपॉन में 4, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 मेरे भाई, इसे हम करेंगे वीडियो के लास्ट में। ठीक है, इससे पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल कुल लोगों में से 90% लोगों ने एक चुनाव के दौरान मत डाले गए मतों में से 15% अवैध घोषित कर दिए गए। जीता ने वैध मतों के 60% मत प्राप्त किए। यदि जीता ने 91,800 वैध मत प्राप्त किए तो मतदाता सूची में कुल कितने लोग शामिल थे? तो देखना मेरे भाई, यहां से मैं मान लूंगा टोटल वोट मान लूंगा मैं x। तो मेरे भाई x में से 90% लोगों ने चुनाव के दौरान मत डाले, तो इसमें से 90% लोगों ने वोट दिए हैं। ठीक है, इसमें से मेरे भाई डाले गए मतों में से 15% अवैध हो गए। जब 15% अवैध होगा तो वैध कितने बचेंगे, 100 में से कर दूंगा 15 माइनस, तो मेरे पास बचेंगे 85% वैध मत। ठीक है मेरे भाई, आगे बोला गया है वैध मतों में से 60% मत प्राप्त हुए किसे, जीता को। तो 60% मत प्राप्त हुए इसमें से। अब प्राप्त करने के बाद उसे जो है ये 91,800 मत मिले हैं। तो मुझे बताओ टोटल लोग शामिल कितने थे। तो मेरे भाई इसे सॉल्व करना है, तो यहां से कट जाएगा 0, 0 से कट जाएगा 0, 6 से डिवाइड कर दो, 6 बन जा 6 से यह रह गया कितना 3, 6 5 जा 30 और 6 3 जा 18, ये आ गया आपका
अब काट दो 17 से, 17 5 जा 18 5 और 17 9 जा 153, ये 9 से 9 कट जाएगा, 9 1 जा 9, ये आ गया 100। तो x आ जाएगा मेरे भाई 100, तो ऑलरेडी वहां पे है, 2 और 2 4 जीरो पहुंच जाएंगे, वहां गुणा हो जाएंगे तो 4 जीरो लग जाएंगे, और तो ये बन जाएगा मेरे पास आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। लेकिन मेरे भाई 5 ही बचा रहे, 5 नीचे आएगा, 5 से भाग करूंगा तो जाएगा 5 दूनी 10, तो यहां से बचेगा ये 2 लाख। ठीक है मेरे भाई, ये हो जाएगा आंसर जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 है, 16 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी 26 सेंटीमीटर है। दोनों वृत्तों की उपनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात कर कीजिए। तो मेरे भाई देखना, इसमें दो वृत्त हैं इस तरीके से, एक की त्रिज्या है 16 डिग्री, एक की त्रिज्या है क्या आपकी, एक मिनट, एक की त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर, डिग्री नहीं सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां से मेरे भाई मैं बना दूंगा इसकी त्रिज्या, ये इसका सेंटर हो जाएगा। ये त्रिज्या आपकी इस वाले की, इसकी है बड़े वाले की 16 सेंटीमीटर और छोटे वाले की क्या है 8 सेंटीमीटर। इनके बीच की दूरी जो है त्रिज्या की वो दे रखी है हमें कितनी, 26 सेंटीमीटर। तो हमें निकालनी है इनकी क्या, अनुस्पर्श रेखा, ये वाली रेखा जो स्पर्श कर रही है इस तरीके से। तो मेरे भाई इसकी लंबाई क्या होगी बताना हमें। तो इसे निकालने का फॉर्मूला होता है, आप लिख लेना, केंद्रों के बीच की दूरी, केंद्रों के बीच की दूरी इसका स्क्वायर करेंगे माइनस 2 वृत्तों की त्रिज्या का अंतर, ठीक है, ये इसका स्क्वायर। देखना मेरे भाई केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है, 26 है, तो यहां पे जाएगा 26 का स्क्वायर माइनस रूट लग जाएगा यहाँ पे। और मेरे भाई दो वृत्तों की त्रिज्या का अंतर हैगा इसमें, एक त्रिज्या 16 है, एक 8 है, अंतर आएगा इसका 8 स्क्वायर। तो मेरे भाई अब मैं इसे सॉल्व करूंगा, तो आप मुझे बताओ 26 का स्क्वायर क्या होता है। 26 का स्क्वायर होता है आपका 676 माइनस 8 का स्क्वायर होगा 64। इसे माइनस करता हूं तो क्या आएगा, 676 माइनस 64, यहाँ बचेगा 2, 7 में से 6 जाएगा, बचेगा 1, 612। यहाँ आ जाएगा आपका रूट 612। तो 612 में जब मैं रूट खोलूंगा तो मेरे पास यहाँ से बचेगा इस तरीके से। यहाँ देखना मेरे भाई, रूट भी सॉल्व करता हूँ, देखो 4 गुणा 4 एकम 4, 4 पंजे भी 4 3 12, इस तरीके से। तो इसमें 4 जो है मेरे भाई ये है 2 का स्क्वायर, तो 2 बाहर आ जाएगा, ये रह जाएगा आपका अंदर। तो यही हो जाएगा आंसर 2 रूट 153, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर 1 है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कितनी संख्याएं 132 से विभाज्य है। 660 ये सब संख्या दे रखी है हमें देखना। तो मेरे भाई देखना है कि 32 को हम तोड़ लेंगे 11 में, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, ये तोड़ लो आप, 4 एकम 4, 4 3 12। तो मेरे भाई अगर कोई संख्या 11, 4 और 3 से भाग है तो वो संख्या 32 से ही भाग होगी। देखना मेरे भाई ऐसी कितनी संख्या है। तो मेरे भाई सबसे पहले चेक करेंगे हम 3 से, रूल चेक करेंगे 3 का रूल, क्योंकि ईजी होता है। 3 का रूल था सम, जितने भी इसमें डिजिट आएंगे इनका सम 3 से डिवाइड है, तो मेरे भाई वो जो नंबर है 3 से डिवाइड होगा। तो देखो 6 और 6 12 होता है, 12 3 के पाले में आता है, हाँ ये 3 से डिवाइड है। ऐसे ही ये 7 4 11 11 और 7 4 11 5 16, 16 3 के पाले में नहीं आता है तो संख्या नहीं डिवाइड होगी। 9 2 हो जाए 11, 11 4 15, ये भी हो जाएगी 9 से 3 से डिवाइड। 5 4 9 9 10 10 11 12, ये भी हो जाएगी 3 से डिवाइड। ये हो जाएगा 6 2 8 8 9 9 और 5 हो जाएगा 14, 14 3 से डिवाइड नहीं होगा। 9 10 10 और 18, ये भी हो जाएगा। 5 4 9 10 11, ये भी नहीं होगा। 7 8 8 9 10, ये भी नहीं होगा। तो मेरे भाई 1 2 3 4, 4 संख्या जो है 3 से डिवाइड है। अब हमें चेक करना है कि जो संख्या 3 से डिवाइड है ये 11 से डिवाइड है, 4 से डिवाइड है। अगर ये तीनों से डिवाइड होगी तभी आंसर होगा मेरे भाई। अगर मैं चेक करता हूँ 11 से, तो देखो मेरे भाई ये 11 से भाग हैगा 66, ये भी आपका देखो 7 4 क्या 11 होता है, 11 में से ये तो होगा ही नहीं भाई, कटा हुआ, ये तो इस चेक करना हैगा। 9 और 4 कितना होगा, 9 और 4 13 होगा, 13 में से 2 घटा दूंगा ये मैं, तो मेरे पास आएगा 11। तो 11 हैगा मेरे भाई 11 से भाग, ऐसे जब चेक करूंगा तो मेरे भाई इसका आंसर 4 ही आएगा। एक संख्या ये होगी 660 आपकी, दूसरी होगी 924, तीसरी होगी आपकी 1452, तीसरी होगी 1980।
तो मेरे भाई ये 4 संख्या ऐसी है जो कि 132 से डिवाइड है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 है 45 प्रति किलोग्राम के मूल्य वाली चावल की एक किस्म के साथ एक निश्चित मूल्य वाली चावल की एक दूसरी किस्म 3:2 के अनुपात में मिलाई जाती है। यदि इस प्रकार बने मिश्रण का मूल्य 50 रुपए प्रति किलोग्राम है तो दूसरे किस्म का चावल के प्रति मूल्य की गणना कीजिए। तो देखना मेरे भाई ये क्वेश्चन आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन से होगा, जिसमें मेरे भाई एक चावल का मूल्य दे रखा हैगा 45 रुपए, दूसरे का हमें पता नहीं है, यही मूल्य निकालना है हमें। जब मैं इसको मिक्स करता हूं तो क्या बन जाता है, रेट बन जाता है 50 रुपए प्रति किलोग्राम। और मेरे भाई एक मिनट रुकना जरा, ये साफ से लिख दूंगा मैं, साफ साफ। ये 50 थोड़ा सही नहीं लग रहा है यहाँ पे, इसे लिख दे रहे हैं 50, ठीक है। और इनका अनुपात दिया है 3:2 इस तरीके से। तो मेरे भाई मुझे निकालना है ये वाली वैल्यू। तो 50 में से 45 माइनस करूंगा तो मेरे पास बचेगा यहाँ 5, लेकिन ये 2 हैगा, 2 से कितना टाइम ज्यादा है, ये 2 से हैगा ये आपका 2.5 टाइम ज्यादा। तो यहाँ से भी गुणा कर दूंगा, यहाँ पे 2.5 की तो आ जाएगा 25 या 75 और साथ में बीच में आएगा पॉइंट। यहाँ मेरे भाई जो 50 से छोटा हैगा 45, तो ये वाली जो इक्वेशन होगी 50 से बड़ी होगी, तो 50 में 7.5 जोड़ दूंगा तो ये बढ़ेगा 57.5, जो कि मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बहुत ही इजी क्वेश्चन हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 है प्रतिमा और दीक्षा एक टाइपिंग कार्य को क्रमशः 10 घंटे 15 घंटे में अलग अलग पूरा कर सकती हैं। 4 घंटे अकेले टाइप करने के बाद प्रतिमा काम छोड़ देती है। दीक्षा शेष का टाइपिंग कार्य को कितने घंटे में पूरा करेगी। तो मेरे भाई इसमें एक प्रतिमा है और एक है दीक्षा। प्रतिमा 10 घंटे में टाइपिंग करती है और दीक्षा करती है 15 घंटे में। तो मैं यहाँ से निकाल लूंगा टोटल वर्क, तो यहाँ से टोटल वर्क आएगा 30, एलसीएम लूंगा तो 30 से भाग करूंगा 2 बार में 3 बार में जाएगा, सॉरी 10 से भाग करूंगा 30 को तो 3 बार में जाएगा, 15 से भाग करूंगा 30 को 2 टाइम में जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पे प्रीति की एफिशिएंसी आ गई है, प्रतिमा की एफिशिएंसी आ गई है 3। तो अगर वो 3 काम करती है, उनने काम करा है 4 घंटे, तो कितना काम करती है, उन्होंने 3 चौक 12 काम कर दिया। उसके बाद वो चली गई तो 30 में से उन्होंने 12 काम कर देगी, तो कितना बचेगा काम बचेगा आपका 8 1 18 काम बचेगा। और इसके जब ये चली जाएगी तो मुझसे बोला गया है दीक्षा शेष टाइपिंग कार्य को कितने घंटे में करेगी। तो जो काम जो बचा है इसे दीक्षा कितने घंटे में करेगी, तो 18 को कर दूंगा 2 से भाग, तो ये आ जाएगा आपका 2 डिम 18, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 है दी गई तालिका का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। तालिका एक परीक्षा में सांख्यिकी और गणित में छात्रों द्वारा 50 में से प्राप्त अंकों के आधार पर 100 छात्रों का वर्ग दर्शाती है। यहाँ दे रखा है मेरे भाई यदि गणित में उच्च शिक्षा जारी रखने के लिए गणित में कम से कम 60% अंक आवश्यक है तो कितने छात्र गणित में उच्च शिक्षा जारी रखने के लिए पात्र होंगे। तो मेरे भाई देखना यहाँ पे आपका यहाँ पे दे रखा है 50 अंक दे रखे हैं। यहाँ 50 में 40 अंक मिले हैं, 50 में 30 अंक मिले हैं, 50 में से 20 अंक मिले हैं, 10 मिले हैं, 0 मिले हैं। तो मुझे बताना है किसमें 60% अंक मिले हैं। तो देखना मेरे भाई जब ये 30 जो अंक मिले हैं और टोटल अंक 50 है तो यही क्या है आपका 50 का 60% हैगा जो 30 नंबर वाले छात्र है। तो इसमें गणित में कितने बच्चे पात्र रहेंगे, 33 रहेंगे। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन तो है नहीं, 25 क्वेश्चन हमारा लास्ट था तो आज हम यहीं तक करेंगे। और फ्रेंड्स अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले मेरे भाई, और अपने फ्रेंड्स में ये वीडियो सेंड कर दें ताकि उन लोगों की थोड़ी हेल्प हो जाए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, अपना ख्याल रखना।